हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। बड़ी जीत की बड़ी तैयारी। आज हम लोग एसएससी जीडी पीवाईक्यू 24 नवंबर 2021 के शिफ्ट नंबर 3 को डिस्कस करेंगे। 24 नवंबर 2021 शिफ्ट नंबर 3 में जितने भी रीजनिंग के प्रश्न पूछे गए उन सभी पे हम लोग वन बाय वन करके चर्चा करने वाले हैं। सारे प्रश्नों के प्रश्न बहुत ही आसान भाषा में करने वाले हैं, तो लास्ट तक बने रहिएगा। यकीन मानो बहुत मजा आने वाला है, बहुत मजेदार प्रश्न है। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और फटाफट अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए, क्योंकि क्लास की टाइमिंग हो चुकी है और क्लास हो चुकी है शुरू। तो हम लोग बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 1 की तरफ। दोस्तों, आज हम लोग यहाँ पे शिफ्ट नंबर 3 के प्रश्नों को डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है ना। फटाफट शेयर कर दीजिए। बढ़ते हैं हम लोग प्रश्न नंबर 1 की तरफ। पहला प्रश्न है दोस्तों रिपीटिंग सीरीज का, और यहाँ पे आपको दिया गया है कि जो डैश है बीच में, इसके स्थान पर कौन सा विकल्प रखा जाए ताकि ये जो श्रृंखला है कंप्लीट हो जाए, पूरी हो जाए। तो मुझे बताओ, आपको पता है कि ये जो लेटर होते हैं डैश वाले को लेके गिना जाता है। कुल कितने लेटर हैं? हम यहाँ काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 और 15। टोटल कितने हुए? 15 हुए। तो याद हुआ? आपको याद आया कुछ ना? नंबर ऑफ लेटर अगर विद गैप लेके 15 है तो उसको 5 या 3 के ग्रुप में तोड़ा जाता है। तो 5 वाला तोड़ना ज्यादा बेटर होता है, क्योंकि बड़े वाले सीरीज से आंसर जल्दी मिल जाता है। तो पहले 5 से तोड़ेंगे, अगर 5 से नहीं मिलेगा तो 3 से तोड़ेंगे। 1 2 3 4 5 यहां पे तोड़ दो। 1 2 3 4 5 यहां तोड़ दो। 1 2 3 4 5। अब देखो, स्टार्टिंग आई से यहां भी है, स्टार्टिंग में आई यहां भी है, तो आई यहां भी होगा या नहीं होगा? सर बिल्कुल होगा। आई के बाद जे यहां है तो आई के बाद जे यहां भी होगा, आई के बाद जे यहां भी होगा। इतनी बातें आई समझ में? अच्छा, जे के बाद के है तो जे के बाद के यहां भी होगा, जे के बाद के यहां भी होगा। फिर क्यू जेड है तो यहां भी क्या होगा? क्यू जेड होगा, और यहां भी क्यू जेड है। तो हमने फिल क्या किया? हमने जे फिल किया, के फिल किया, आई फिल किया, जे फिल किया, क्यू जेड और के। तो आई जे आई सॉरी जे के आई जे, ऑप्शन ढूंढो। यहां पे देखो आई जे नहीं, हमें जे आई चाहिए ना, तो जे आई तो नहीं है इसमें, ये गलत हो जाएगा, ये भी गलत हो जाएगा। जे के है और आई जे है, बिल्कुल है। फिर क्यू है, क्यू भी है, जेड के। ऑप्शन नंबर 3 मैच किया, ऑप्शन नंबर 3 इसका परफेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों फिगर का। आपको फिगर वाला प्रश्न देखना है कि इसका संबंध इससे, इसका संबंध इससे, इसका संबंध इससे, और यहाँ जो क्वेश्चन मार्क है इसके स्थान में दिए गए 4 विकल्पों में से कौन सा विकल्प रखें। तो पहले और दूसरे को ध्यान से देखो तो एक लाइन यहाँ पे आई, इसको देखोगे तो एक लाइन और बीच में आ गई। अब यहाँ पे कितनी? यहाँ पे 1 2 3 3 लाइन है, तो 3 लाइन यहाँ पे है तो इसमें 4 लाइन होगा। यहाँ 1 लाइन है, यहाँ 2 हुआ, यहाँ 3 हुआ, तो यहाँ 4 होगा। इसमें काउंट करेंगे 1 2 3 ही लाइन है, गलत हो गया। 1 2 3 4 लाइन है, 1 2 3 ये भी गलत हो गया। 1 2 3 4 लाइन है, 2 विकल्प बचे। अच्छा, इसको देखो ध्यान से, तो क्या टॉप सरफेस पे ऊपर साइड में लाइन बढ़ रही है या नीचे साइड में? सर यहाँ देख रहे हैं तो नीचे साइड में बॉटम सरफेस पे नंबर ऑफ लाइन बढ़ रही है, तो यहाँ भी बॉटम सरफेस पे है, लेकिन इसमें ए वाली लाइन देखो ये टॉप सरफेस पे चली गई, ऊपर वाले भी ई वाली लाइन, तो ये भी गलत हो गया। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है भैया, अगला प्रश्न कोडिंग डिकोडिंग का। डॉक्टर को कोड किया गया एस क्यू डब्ल्यू जी टी जे में, तो इसी प्रकार सिंगर को कोड किया गया एस जी जे आर एन वाई में। तो टेलर की कोडिंग आपको बतानी है। प्लेस वैल्यू याद है तो आप फटाफट देखो, यहाँ पे हुआ है 18 से 19 प्लस 1, फिर 15 से 17 प्लस 2 हुआ है, इसी प्रकार 23 हुआ 20 से, इसका मतलब प्लस 3 हुआ है। देखो 20 से 23 हुआ, 3 से 7 हुआ तो इसका मतलब प्लस में 4 हुआ है, और फिर देखो 15 से कितना हुआ? 20 हुआ, तो आप कहोगे प्लस में 5 हुआ है, हुआ या नहीं? फिर 4 से 10 हुआ तो आप कहोगे प्लस में 6 हुआ है। प्लस 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5, लेकिन रिवर्स ऑर्डर में हुआ है तो यहां भी जोड़ोगे। 18 1 19 का मतलब एस होगा, 15 2 17 का मतलब क्यू होगा। ऑप्शन ढूंढो, तो ऑप्शन नंबर ए गलत हो गया, ऑप्शन नंबर बी भी गलत हो गया। ऑप्शन नंबर यहाँ पे देखो एस क्यू है, एस क्यू यहाँ भी है, 2 विकल्प हमारे पास बचे। और चेक करो, प्लस 1 किए, प्लस 2 किए, प्लस 3, तो 12 3 15, 15 का मतलब ओ हो गया। इसमें कितना जोड़ोगे? इसमें जोड़ोगे भैया प्लस 4, तो 9 4 13 का मतलब एम हो गया। ओ एम लास्ट में होना चाहिए,
तो यहाँ पे देखो दो विकल्प में ओ एम है, ओ एम यहाँ भी है, अभी भी दो विकल्प बचे हैं। अब क्या करोगे, इसमें 4 जोड़े तो इसमें 5 जोड़ोगे, 5 का मतलब हुआ 6 का मतलब एफ हुआ, एक और 5 6 का मतलब एफ हुआ। इसमें कितना जोड़ोगे तो 6, 20 6 26, 26 का मतलब जेड, एफ जेड लास्ट में होना चाहिए, इसमें नहीं है। एफ जेड ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न भैया सिलॉक्स का है, कथन और निष्कर्ष, यानी कि इसमें क्या होता है, इसमें जो ये चैप्टर होता है रियल प्रैक्टिकल लाइफ से रिलेट नहीं करेगा। यदि कथन पॉजिटिव तो निष्कर्ष पॉजिटिव, कथन निगेटिव तो निष्कर्ष निगेटिव होगा। हम ध्यान से देखें तो पहला, दूसरा और तीसरा तीनों कथन पॉजिटिव है, तो निष्कर्ष भी देखो सभी के सभी पॉजिटिव हैं, बिल्कुल है। पहले देखो कुछ किताबें बॉक्स हैं, किताब और बॉक्स के बीच में रिलेशन बनाना है, तो किताब और बॉक्स कहाँ कहाँ पे है भैया, किताब और बॉक्स के बीच में रिलेशन बनाना। देखो किताबें और बॉक्स के बीच में, तो हम क्या करें भैया, पहले दूसरे को हम क्या करें, कनेक्ट कर दें। पहले दूसरे को कनेक्ट करेंगे तो पेन से पेन कॉमन है, किसी एक के सामने ऑल का होना जरूरी है, एक कॉमन हो जाएगा। कुछ बैग बॉक्स हैं, फिर बैग से बैग क्या होगा, कनेक्ट हो जाएगा, तो क्या बचेगा, कुछ बॉक्स किताबें हैं। सर बिल्कुल सही हो जाएगा, कुछ बॉक्स किताबें हैं, सही हो जाएगा, बोलो सही हो गया नहीं। आगे नेक्स्ट पढ़ोगे, दूसरा देखो कुछ बॉक्स बैग हैं, बॉक्स और बैग के बीच में रिलेशन बनाना है, ढूंढो बॉक्स कहाँ है और बैग कहाँ है। तो हम कहेंगे भैया बॉक्स यहाँ है और बैग यहाँ है, बैग यहाँ है बॉक्स यहाँ है, इसका मतलब पहले दूसरे को केवल कनेक्ट कर लो, तो पेन से पेन कनेक्ट हो जाएगा। कुछ बैग बॉक्स हैं, कुछ बॉक्स बैग हैं, कहा कुछ बॉक्स बैग हैं, कुछ बॉक्स बैग हैं, बिल्कुल सही हो जाएगा, ये भी सही हो जाएगा। अब थर्ड नंबर चेक करो, थर्ड नंबर चेक करो और देखो रिलेशन कहां से कहां बनाया गया। कहा कुछ किताबें पेन हैं, किताब और पेन के बीच में रिलेशन बनाया गया, तो पेन देखो कहां है, पेन यहाँ है, किताब यहाँ है, किताब और पेन के बीच में रिलेशन बनाया जाएगा, तो दूसरे और तीसरे को जोड़ना है। अब इन दोनों को आपस में जोड़ना है, तो यहाँ पे बॉक्स है और यहाँ पे बैग है, सॉरी ये दोनों तो आपस में डायरेक्ट कनेक्ट हो नहीं सकते ना, हमें क्या करना है, किताबें और पेन के बीच में रिलेशन बनाना है। तो बॉक्स और बैग तो कनेक्ट हो गए नहीं, इसलिए हम यहाँ पे हेल्प लेंगे, किसकी हेल्प लेंगे, तो हेल्प लेंगे भैया यहाँ पे पहले को दूसरे से जोड़ो, तो हमने पहले को दूसरे से जोड़ दिया, तो पेन से पेन कॉमन हो गया। कुछ बैग बॉक्स हैं, बैग और बॉक्स के बीच में रिलेशन बना, फिर हम बॉक्स से बैग जोड़ देंगे तो ये गड़बड़ हो जाएगा, ये भी नहीं बनेगा। अगर हम डायरेक्ट पहले और तीसरे को जोड़कर देखो, तो पहले तीसरे में कॉमन क्या है, तो आप कहोगे पहले तीसरे से काम हो जाएगा। अच्छा पहला दूसरा तो कनेक्ट हो चुका है ना, अब इसको इरेज कर देते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आए, ये दोनों तो हो चुका है, ठीक है ना। हमें किताब और पेन के बीच में रिलेशन बनाना है, तो पेन यहाँ है, किताब यहाँ है, इसका मतलब बैग भी यहाँ है, यहाँ भी है, कनेक्ट हो जाएगा। पहले और तीसरे को कनेक्ट करेंगे तो कम से कम एक शब्द का कॉमन होना चाहिए, किसी एक के सामने ऑल यानी कि सभी का होना जरूरी है। इसमें बैग है, इसमें बैग है, ये दोनों कनेक्ट होगा, तो यहाँ पे सेकेंड ऑब्जेक्ट के सामने कुछ छिपा होगा, कुछ पेन किताबें हैं, कुछ किताबें पेन है, यही पढ़ेंगे। तो क्या पढ़ा गया, कुछ किताबें पेन है, बिल्कुल सही होगा। यहाँ पे बोथ इम्प्लीसिट का मतलब क्या होगा, ऑप्शन नंबर 4 सभी निष्कर्ष अनुसरण करेंगे। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न भैया यहाँ पे अल्फाबेटिकल सीरीज का 1 से 3 हुआ, 3 से 5 हुआ, 1 में 2 जोड़ोगे 3, 3 से 5, 5 में 2 जोड़ोगे 7 का मतलब जी हो गया। ऑप्शन को एलिमिनेट करो, दो विकल्प कट गए, दो बचे हैं। फिर देखो 19 से कितना हुआ, 17 हुआ, -2, 17 से -2 15, और 15 से -2 करोगे कितना होगा, 13। जीएम किस में है, ऑप्शन नंबर 3 में, यही आपका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है भैया, अगला प्रश्न यहाँ पे आपको इस टाइप के प्रश्न देखने को 2021-22 में बहुत देखने को मिले। कहा गया उस विकल्प का चयन कीजिए जिससे दी गई संख्या त्रिक में संख्याओं द्वारा साझा किए गए संबंध समान संबंध साझा नहीं करते हैं। इसका मतलब एक ऐसा कोई होगा जो संबंध साझा नहीं करेगा, बाकी 3 करेगा। अच्छा 3 दूना कितना होगा, 6, 6 त्रिक कितना होगा, 18 होगा। रिलेशन देखो 9 दूना कितना होगा, 18, और 18 तिया कितना होगा, 54 होगा, बिल्कुल रिलेशन मैच किया। 7 दूना कितना, तो आप कहोगे 14 होगा। 7 14 त्रिक कितना होगा, 42, ये भी रिलेशन मैच किया। 8 दूना कितना हुआ, तो आप कहोगे 8 दूना 16 हुआ, और 16 तिया कितना होगा, तो 48 होगा, लेकिन 48 तो नहीं लिखा गया, ये तो गलत हो गया, इसको चेक करो। 6 दूना कितना, आप कहोगे 12 होगा, 12 तिया 36,
रिलेशन मैच किया, 3 वाले में नहीं मैच किया, इसलिए ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न भैया, अगला प्रश्न है ब्लड रिलेशन का, रक्त संबंध के प्रश्नों को सॉल्व करते हैं। यहाँ पे देखो सी मल्टीप्लाई जी, अच्छा मल्टीप्लाई वाला ढूंढो, यहाँ पे है। तो मल्टीप्लाई में ए मल्टीप्लाई बी का अर्थ है ए कामा बी की बहन है, रिलेशन फर्स्ट पर्सन के लिए है, तो यहाँ पे इसका मतलब सी मल्टीप्लाई जी का मतलब हुआ सी बहन है। आप कहोगे किसकी बहन, तो यहाँ पे जी की, जी का जेंडर अभी नहीं पता है। आगे बढ़े तो पुनः मल्टीप्लाई मिला, जी मल्टीप्लाई यू, और मल्टीप्लाई का मतलब बहन, इसका मतलब जी बहन है, बहन फीमेल के लिए सर्किल, मेल के लिए फीमेल होगा तो सर्किल, मेल होगा तो ट्रेंगल, ठीक है ना। और पति पत्नी होंगे तो सर्किल लगा के ऐसे प्लस लगा दोगे, पति पत्नी का रिलेशन हो जाएगा। आगे पढ़ो, इसमें कहा गया जी बहन है, किसकी बहन है, आप कहोगे यू की बहन है, सेम जनरेशन में होंगे ये लोग। प्लस है तो प्लस का मतलब क्या, ए प्लस बी का अर्थ है ए कामा बी की पुत्री है, इसका मतलब यहाँ पे यू प्लस एम का अर्थ है कि भैया यू पुत्री है, किसकी पुत्री है, तो यहाँ पे कहा गया एम की, तो यहाँ पे एम ऊपर हो गया, एम का जेंडर नहीं पता है। आगे बढ़ेंगे तो इक्वल लगा है, इक्वल का मतलब ए इक्वल बी का अर्थ है ए कामा बी की पत्नी है, इसका मतलब एम पत्नी है, पत्नी मतलब फीमेल, किसकी पत्नी है तो आर, इसका मतलब शादी करा दो, ए मेल तो ये पक्का पक्का क्या हो जाएगा फीमेल, सॉरी ए फीमेल तो ये पक्का पक्का मेल हो जाएगा। क्लियर हुआ। प्रश्न पूछा गया जी कामा आर से कैसे संबंधित है, मैंने बताया सेकेंड पर्सन फर्स्ट पर्सन को किस प्रकार, सेकेंड पर्सन फर्स्ट पर्सन को किस प्रकार कॉल करके बुलाता है, क्या बुलाता है, हमेशा सेकेंड पर्सन फर्स्ट पर्सन को क्या बुलाता है। तो यहाँ पे आर जो है जी को क्या बुलाएगा, तो आर जो है जी को क्या बुलाएगा, तो आर जी को क्या बुलाएगा भैया, ए पति पत्नी है और एम के तीनों ये बच्चे हो गए, तो आर जी को क्या बुलाएगा, तो पुत्री बुलाएगा, क्या बुलाएगा, पुत्री बुलाएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं भैया, अगला प्रश्न है आपका नंबर सीरीज का और बताना है प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। प्रश्न थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है लेकिन ध्यान से समझोगे तो आप समझ जाओगे। 8 है, 8 को अगर हम 4 से गुना कर दें तो आप कहोगे 800 कितना हो गया, 32 हो गया, लेकिन 32 से अगर 7 माइनस कर दें तो कितना हो जाएगा, 25 होगा या नहीं होगा, बिल्कुल हो जाएगा। इसी प्रकार 25 है, अब 2 से गुना करो, 2 से 25 गुना कितना हो गया, तो आप कहोगे 50, और जब 2 से गुना करना है तो प्लस में 7 करो, 50 7 कितना हो गया, आप कहोगे 57 हो गया। फिर 57 आ गया, यहाँ पे 57 के पुनः 4 से गुना करो, कितना हो जाएगा, 7 चौक 28 हो जाएगा, और 5 चौक 20, 2 कितना हो गया, 22 हो गया। अब माइनस कितना कर दो, तो माइनस 7 कर दो, तो 228 से 7 माइनस करोगे 221 होगा। यहाँ पे पुनः 221 रखते हैं और गुने में अब की बार 2 करते हैं, तो गुने में 2 करेंगे तो कितना हो गया, 221 मतलब 442, यहाँ पे हो गया 442। अब 2 वाले में क्या करते हैं, प्लस में हम करते हैं 7, तो 242 7 सॉरी 442 और 7 जोड़ेंगे तो 400 कितना हो जाएगा, 49। यही लॉजिक मिल रहा है, देखो सीरीज रिपीट हो रही ना, सीरीज यही सब मिल रही, 25 57 221 449। तो अब 449 की बारी आई, 449 की बारी आई, गुने में करना है कितना, 4, 9 चौक 36 के 6 हो गया, 4 चौक 16, 16 और 3 19 हो गया, 4 चौक 16 एक 17 हो गया, और 4 से जब गुना करते हैं तो माइनस करते हैं 7, तो माइनस 7 कर देंगे, तो घटाएंगे कितना हुआ, यहाँ पे 16 से हम घटाएंगे 7 तो कितना बचेगा, 8 होगा, और यहाँ पे सॉरी 16 से 7 घटाएंगे 9 होगा, मैंने क्या कर तेज भी नहीं होगा। चलो फिर से देख लेते हैं, यहाँ पे देख लो भैया क्या करेंगे, यहाँ पे अगर 16 से 7 घटाएंगे तो कितना होगा, 9 होगा, यहाँ बचेगा 8 बचेगा, और यहाँ पे 17 होगा, ठीक है सेट हो गया। 1789 मतलब 1789 बचेगा, ऑप्शन ढूंढो तो 1789 किस में है, 1798 है, 1789 ऑप्शन नंबर 4 में है, ऑप्शन नंबर 4 इसका परफेक्ट आंसर हो जाएगा, प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर 1789 होगा। अच्छा प्रश्न है, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड प्रश्न है, समझना पड़ेगा, स्टेप फॉर्म से नहीं होगा। आगे बढ़ते हैं, उस विकल्प का चयन कीजिए जिसमें दी गई आकृति सन्निहित है, आवर्तन की अनुमति नहीं, मतलब घुमाने उमाने की अनुमति नहीं है। क्या ऑप्शन नंबर 1 में दिख रहा है, सर ऑप्शन नंबर 1 में नहीं दिख रहा है,
क्या ऑप्शन नंबर यहाँ पे 3 में दिख रहा है? ऑप्शन नंबर 3 में क्या दिखेगा? ऑप्शन नंबर 3 में तो ऐसी कोई लाइन ही नहीं है, 3 में भी नहीं दिख रहा है। 2 और 4 बचे कि 2 में अगर ध्यान से देखोगे तो आपको ये आकृति नजर आएगी। आकृति में देखो, ये वाली एक हो गई, और एक लाइन देखो। अच्छा, नीचे से अगर हम यहाँ पे लाइन ना लें, ये वाली लाइन ले सकते हो या फिर ये वाली लाइन ले सकते हो। इसमें भी एक लाइन दोनों में से चाहे जो ले लो, इसको ले लो या इसके ऊपर वाली ले लो। ऊपर वाली ले लो, 1 मिनट, ऊपर वाली लाइन से ले लो, जल्दी हो जाएगा। देखो, ऊपर वाली लाइन से अगर हम करेंगे इसको तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? अगर हम इस वाले लाइन से ऐसे लाएं और इस वाली लाइन, देख रहे हो, तो यही फिगर तो है। और यहाँ पे इसके बाद ये वाली लाइन हो जाएगी, ये वाली लाइन। तो ये वाला फिगर किस में है? ऑप्शन नंबर 2 में। 1 में 4 में तो नजर नहीं आएगा। 4 में यहां तक एक लाइन होनी चाहिए, त्रिभुज का शेप बनना चाहिए, तो लाइन है नहीं यहाँ पे, 4 भी कट हो गया। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, चार अक्षर समूह दिए गए हैं जिनमें से 3 किसी न किसी प्रकार से एक जैसे हैं और एक भिन्न है। उस अक्षर समूह का चयन कीजिए जो सबसे अलग हो। 24 से कितना हुआ? 22, तो आप कहोगे -2 हुआ। 22 से 18 हुआ, -4 हुआ। 18 से 12 हुआ, -6 हुआ। फिर इसको चेक करो, 18 से 16 हुआ, -2 हुआ। 16 से 12 हुआ तो -4 हुआ। 12 से 6 हुआ, -6 हुआ। फिर देखो, 11 से 9 हुआ, -2 हुआ। 9 से भैया 5 हो गया, तो 9 से 5 हुआ तो कितना कितना हो गया? तो -4 हुआ। और फिर यहाँ पे देखो, 5 से 1 हो गया तो आप कहोगे -4, -2, -4, -4। 13 से 11 हुआ, -2 हुआ। 11 से 7 हुआ तो आप कहोगे कि -4 हुआ है। फिर 7 से कितना हुआ? 1 हुआ तो -6 हुआ। देखो, 1, 3 और 4 का लॉजिक वही है, -2, -4, -6, लेकिन इसमें -2 के साथ -4 हो रहा है, तो सबसे अलग क्या दिखा? ऑप्शन नंबर 2। इसलिए ऑप्शन नंबर 2 इसका परफेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न भैया कहा गया, 4 मित्र रति, अमीरा, अजीब नाम है, रति, अमीरा, सोनाली, गीत उत्तर के सम्मुख बिस्तर पर साथ साथ बैठे हैं। सोनाली रति के बाएं बैठी है। सोनाली कहाँ है? रति के बाईं ओर। तो अगर यहाँ पे रति होगी, रति के बाईं ओर कौन है? सोनाली। सोनाली होगी, कहाँ हो गई? रति के बाईं ओर। फिर क्या बोला गया इसमें? रति के बाईं ओर बैठी है। रति कामा अरेमा। रति कहाँ है? अरेमा है भैया, यहाँ अमीरा है। जो भी लिखना हो लिख लो, एक ही नाम है, ये टाइपिंग में गलती हुई होगी। रति अरेमा के निकट बाईं ओर है। रति बाईं ओर है, अमेरा। अरीमा कर लो भैया, क्या इसको लिखें? अरेमा लिख लें? चलो अरेमा मान लो इसको। अरेमा है, ठीक है ना? अरेमा, अरेमा की कहाँ है? रति अरेमा के बाईं ओर बैठी है। फिर कहा गया, गीत कामा रति और सोनाली के बीच में। गीत, सोनाली यहाँ है, रति यहाँ है, सोनाली और रति के बीच में कौन बैठेगा? तो आप कहोगे गीत बैठेगी, सॉरी गीत बैठेगी। इंडिया थोड़ा सा गड़बड़ है, इरेज करके इसको कर ही लेते हैं। जीत हो गई, ठीक है ना? ये चारों लोग बैठ गए। फिर कहा गया, दाएं छोर से दूसरे स्थान पर, तो पहले पे हो गया, दूसरे पे कौन है? तो रति है। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? 2 इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। कहा गया, निम्नलिखित आकृति में वर्ग वर्ग प्राकृतिक उपग्रह, वर्ग क्या है? वर्ग जो है ये वाला वर्ग, प्राकृतिक उपग्रह, प्राकृतिक उपग्रह। फिर क्या बोला गया आगे? वृत्त तारों को, वृत्त क्या है? तारों को, वृत्त तारों को, आयत ग्रहों को, आयत क्या है भैया? ग्रहों को, ग्रहों को। षष्ठभुज जो है वायुमंडल, ये क्या है? वायुमंडल, शॉर्ट फॉर्म में लिख दे वायुमंडल। और त्रिभुज कृत्रिम उपग्रह, ये कृत्रिम उपग्रह को दर्शाएगा। ये हो गया। फिर कहा गया यहाँ पे अक्षर, यहाँ पे कौन सा अक्षर को दर्शाता है? कौन सा अक्षर ग्रहों को दर्शाता है? कौन सा ऐसा अक्षर है जो ग्रहों को दर्शाएगा लेकिन ऐसे तारों को नहीं जिनके पास वायुमंडल और प्राकृतिक उपग्रह है लेकिन कृत्रिम उपग्रह नहीं है?
वह कृत्रिम उपग्रह नहीं है। मतलब कौन सा ऐसा ग्रह है जो तारा भी हो और क्या हो भैया, तारा भी हो और जिनके पास वायुमंडल भी हो, प्राकृतिक उपग्रह भी हो, लेकिन कृत्रिम ना हो। तो कृत्रिम ना हो इसका मतलब कृत्रिम वाला कौन सा है, त्रिभुज में। त्रिभुज में ऐसा कौन सा अक्षर है जो त्रिभुज में ना हो, बाकी वृत्त में भी हो, षष्ठभुज में भी हो, वर्ग में भी हो, आयत में भी हो। तो ऐसा कौन सा अक्षर मिलेगा, तो ऐसा भैया है सी। सी देखो, वायुमंडल भी है, वायुमंडल में भी है, प्राकृतिक उपग्रह भी है, ग्रह भी है, और तारा देखो यहाँ पे तारा, तारा तो नहीं, ऐसे तारों को नहीं, तारा नहीं होना चाहिए, तो तारा नहीं होना चाहिए इसका मतलब वृत्त में नहीं है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा इसमें, सी का मतलब ऑप्शन नंबर 1, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर 1 इसका परफेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। सिफिलिस, सिफिलिस बैक्टीरिया से जिस प्रकार संबंधित है, इस प्रकार पैर का दाद। तो जिस प्रकार सिफिलिस बैक्टीरिया से फैलता है, इसी प्रकार पैर का जो दाद होता है एक किससे फैलता है, तो एक कवक से फैलता है। कैसे भैया, कवक। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका परफेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, उस विकल्प का चयन कीजिए जो तीसरे पद से उसी प्रकार संबंधित है जैसे दूसरा पद पहले पद से है। इसका संबंध इससे है तो इसका संबंध किससे होगा। अच्छा, मैंने बताया था आपको कि पोजीशन बेस्ड वाले की खास बात क्या होती है, सेम लेटर होगा। तो सिंबल में जो कोड है, यहाँ पे जो लेटर लिखा गया वही लेटर है कि नहीं, बस इनका 2 2 का पेयर बना के अपोजिट कर दो। एस वाई है तो यहाँ पे वाई एस लिखा गया, एम बी है तो यहाँ पे बी एम लिखा गया, एल ओ एल है तो यहाँ पे एल ओ लिखा गया। 2 2 का अपोजिट किया गया ना, तो यहाँ भी बस ऐसे करते जाओ। बी ए को क्या लिखोगे, ए बी। ऑप्शन ढूंढो, ए बी इसमें नहीं है, इसमें भी नहीं है। आगे एन क्यू को क्या लिखोगे, क्यू एन, क्यू एन, क्यू एन यहां भी है, क्यू एन यहां भी है। आगे और बढ़ो तो ई यू, ई यू इसको बदलोगे तो क्या होगा, ई यू। इसमें क्या है, तो इसमें ई यू है, लेकिन इसमें ई यू नहीं है, तो इसलिए ये गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है पेपर कटिंग का। पेपर कटिंग में देखो एरो लग गया इधर, इसका मतलब पेपर को हमने फोल्ड कर दिया, और पेपर को जब हमने फोल्ड किया तो हमारे पास कुल मिला के इतना पेपर बचा, इधर इतना पेपर। और पेपर को हमने कुछ इस तरीके से कटिंग कर दिया, इस प्रकार से ये देखो कटिंग कर दिया। और पेपर को हमने दोनों साइड से कटिंग किया, और पेपर को ओपन कैसे करेंगे, तो पेपर को इस साइड ओपन करेंगे। तो इस साइड ओपन करेंगे तो ये जो कटा वाला पार्ट है पेपर का, कुछ भाग इधर बचेगा, और ये ओपन होगा तो कुछ भाग इस साइड में भी ऐसे कटा कटा नजर आएगा। लेकिन इसको ओपन करेंगे तो ऐसे त्रिभुज वाला शेप ऐसे बन जाएगा। तो बीच में त्रिभुज का शेप होना चाहिए और दोनों साइड में कटा होना चाहिए। तो साइड में ये त्रिभुज का शेप नहीं होना चाहिए, गलत हो गया। यहाँ पे बीच में त्रिभुजाकार जो ऐसे होगा, ऐसे होगा, ऐसे शेप होगा, ये तो नहीं है, ये भी गलत हो गया। इसमें देखो इस साइड में कटा होना चाहिए, नहीं है, ये भी गलत हो गया। ऑप्शन नंबर 4 इधर भी कटा है, इधर भी कटा है, बीच में ये वाला शेप, ठीक है। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है भैया, वर्ड अरेंजमेंट शब्दों का तार्किक क्रम में व्यवस्थित करने वाला चैप्टर का नाम है, और इस दिए गए शब्दों को हमें अंग्रेजी शब्दकोश के अनुसार व्यवस्थित करना होता है। इसको सॉल्व करने का तरीका होता है, सबसे पहले जितने कॉमन लेटर हो उनको अलग कर दो। तो ध्यान से देखो कितने ऐसे कॉमन लेटर हैं जो सब में है। तो हम देखेंगे, देख पा रहे होंगे आर ई एस सब में है, आर ई एस, आर ई एस, आर ई एस, आर ई एस सब में है। आर ई एस को हमने हटा दिया, फिर हमें क्या करना है, तुलना करना है। यहाँ टी है, आई है, टी है, ओ है, ई है। मुझे बताओ टी आई ओ ई में सबसे पहले क्या आएगा अंग्रेजी वर्डमाला में। आप कहोगे सर 5 नंबर, यानी कि ई आएगा 5 नंबर। इसका काम तो खत्म हो गया है पूरा। पुनः तुलना करो, टी आई ओ, टी आई ओ में सबसे पहले क्या आएगा, तो आप कहोगे आई आएगा, इसका मतलब 2 नंबर, तो यहाँ पे हो गया 52। इसका भी काम खत्म हो गया। टी और ओ में सबसे पहले क्या आएगा, तो आप कहोगे ओ आएगा, मतलब 4 नंबर। ऑप्शन से करते हैं, अगर ऑप्शन से नहीं होगा तो पूरा सॉल्व कर लेंगे, ठीक है ना। 4 नंबर का भी काम खत्म हो गया है। 1 और 3 अभी बचा है हमारे पास, 1 और 3 बचा है। क्या 524 किसी में है, इसमें है 524, इसमें तो नहीं है, इसमें भी है, इसमें भी नहीं है, लेकिन 524 अभी भी बच गया। 2 विकल्प बचे हैं, इसका मतलब हमें आगे चेक करना होगा। मुझे बताओ 1 और 3 में, टी यहां भी, टी यहां भी। आगे बढ़े तो ए मिला और ओ मिला, ए ओ में सबसे पहले क्या आएगा, तो आप कहोगे ए आएगा, इसका मतलब 1 नंबर, और उसके बाद 3 नंबर। 52 41 3,
52 41 3 ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर हो जाएगा, ये भी गलत हो जाएगा। 52 41 3 आपका परफेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न भैया, यदि शिखा और राजकुमार की वर्तमान आयु का अनुपात, कौन कौन है? शिखा, शिखा है और कौन है? राजकुमार। शिखा और राजकुमार के वर्तमान आयु का अनुपात कितना दिया गया है? तो 2:1 है, ठीक है ना। फिर कहा गया 15 वर्ष पहले उनके आयु का अनुपात 3:1। शिखा और राजकुमार के आयु का अनुपात जो है 15 वर्ष पहले 3:1 था। मुझे एक बात बता दो, जैसे अभी आप अपने भाई से अगर 2 साल बड़ी हैं, अभी अगर आप अपने भाई से 2 साल बड़ी हैं तो 10 साल बाद भी अपने भाई से 2 साल बड़ी होंगी। 5 साल पहले भी अपने भाई से 2 साल ही बड़ी रहेंगी, रहेंगी कि नहीं? तो यहाँ पे देखो इन दोनों के बीच का अंतर कितना हो गया? तो आप कहोगे 1 वर्ष हुआ, यहाँ पे इन दोनों के बीच का अंतर 2 वर्ष हुआ। ये तो गलत बात है भैया, दोनों हमेशा अंतर बराबर होना चाहिए और यहाँ पे अंतर बराबर नहीं है। तो अंतर बराबर नहीं है तो हमें अंतर को क्या कर लेना? बराबर। यहाँ 2 है तो यहाँ भी 2 करने के लिए इसका मतलब इसमें गुना करो 2 से, और 2 से गुना करेंगे तो यहाँ भी 2 से, यहाँ भी 2 से, तो ये हो जाएगा 4 हो जाएगा, ये हो जाएगा 2। इसका मतलब 4:2 हो गया। अब अंतर दोनों में 2-2 का हो गया है। देखो दोनों में अंतर कितने का हो गया? 2-2 का हो गया। अब काम सही हो गया। हमसे क्या पूछा गया? 15 वर्ष पहले, तो यहाँ 4 और 3 का अंतर कितना हुआ? 1, तो 1 का मतलब कितना हुआ? 15। तो हमसे पूछा गया शिखा का वर्तमान आयु, तो ये वर्तमान आयु शिखा की कितनी है? 4। 1 का मतलब 15, तो 4 का मतलब कितना हो जाएगा? तो 4 का मतलब हम कहेंगे 60। तो वर्तमान समय में शिखा कितने वर्ष की है? 60 वर्ष की है। ऑप्शन नंबर 3 इसका परफेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है भैया, आप देख पा रहे हो, अगला प्रश्न है नंबर सीरीज, और आपको बताना है प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। डिफरेंस निकालो सबसे पहले, तो यहां निकालेंगे 11 का हुआ डिफरेंस, यहां घटाएंगे तो कितना हुआ? 12 हुआ। यहां घटाओ 36 28, तो कितना हुआ? 8 का हुआ। आगे घटाओ यहाँ पे 71 36, 71 36 कितना हुआ? 71 36 35 का हुआ। इसी प्रकार यहाँ पे घटाओ भैया, 71 और 90 का घटाओ, अंतर कितना हुआ? तो 71 90 घटाएंगे तो 90, 71 9 80 10 90 कितना हो गया? 19 हो गया। यहाँ घटा रहे होंगे, अंतर कितने का आया? तो यहाँ घटा रहे होंगे 234 से 90 घटाएंगे, 234 से 90 घटाएंगे 144। इसी प्रकार 234 से 342 घटा रहे होंगे तो कितना बचेगा? 801, 108 हो गया। अभी सीरीज नहीं समझ आई? एक स्टेप और नीचे जाओ। 12 से 11 घटाएंगे 1 हुआ। इसी प्रकार 8 से 12 घटाएंगे तो यहाँ पे माइनस में कितना हो गया? 4 हो गया। 35 से 8 घटाएंगे तो कितना हुआ? 27 हो गया। इसी प्रकार यहाँ 19 से 35 घटाएंगे तो कितना हो गया? माइनस में 16 हो गया। 144 से 19 घटाएंगे तो 125 हो गया। इसी प्रकार 108 से 144 घटाएंगे, 108 से 144 तो माइनस में कितना हो गया? 36। अब थोड़ा बहुत लॉजिक आपको समझ में आ रहा होगा। लॉजिक समझ में आ रहा है? लॉजिक ये समझ में आ रहा है कि यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैंने इरेजर सेलेक्ट कर लिया क्या? ये देखो यहाँ पे 1 का स्क्वायर है, 1 का क्यूब कर दो यहाँ पे, ये 2 का स्क्वायर है, ये 3 का क्यूब है, 4 का स्क्वायर है, 5 का क्यूब है, 6 का स्क्वायर है। अच्छा, जो क्यूब वाला है वो उसमें देखो प्लस है, स्क्वायर वाले पे माइनस है, क्यूब वाले पे प्लस है, स्क्वायर पे माइनस है, क्यूब पे प्लस है, स्क्वायर पे माइनस। 1 2 3 4 5 6, तो अगला नंबर 7 है। लेकिन 7 का क्यूब होगा स्क्वायर, तो स्क्वायर के बाद क्या चलेगा? क्यूब चलेगा। तो 7 का क्यूब कितना होता है? 343 होता है। लेकिन 343 एक्चुअल में हमें नहीं चाहिए, हमें ऊपर वाला नंबर चाहिए। तो हम क्या कर रहे होंगे? 108 में 343 जोड़ रहे होंगे। तो जोड़ेंगे कितना हुआ? 8 3 11 के 1 हासिल 1 हुआ, 4 1 कितना हो गया? 5 हो गया, और यहाँ पे कितना हो गया? 3 1 4 हो गया, 451 हो गया। लेकिन 451 भी हमें नहीं चाहिए, हमें ये वाला नंबर चाहिए प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे, इसको भी जोड़ रहे होंगे। 2 1 कितना हो गया? तो आप कहोगे 3 हो गया।
5 4 कितना हो गया, तो आपको 9 हो गया, और 4 3 7 हो गया, 793। 793 ऑप्शन किसमें है, तो ऑप्शन नंबर 4 इसका परफेक्ट आंसर हो जाएगा। अच्छा प्रश्न था, ये भी कॉम्प्लिकेटेड था। अगर आपको स्टेप फॉर्म में फास्ट करना नहीं आता तो आप छोड़ देना, एग्जाम में टाइम बचेगा तब करना, क्योंकि सारे प्रश्न हमें 100 में 100 नहीं करना है, हमें उन्हीं प्रश्नों को पहले करना है जो कम समय में हो सके, ठीक है ना। चलो अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगले प्रश्न में भैया देखो, यहां पे कहा गया CIKR आई को कोड किया गया है 2018111369 में, तो उसी प्रकार बोर्ड की कोडिंग क्या होगी आपको बताना है। अच्छा, इसकी प्लेस वैल्यू कितनी होगी, तो आपको होगी 20 होगी, इसकी 9 होगी, इसकी 11 होगी, इसकी 18 होगी, इसकी 9 होगी। अच्छा ध्यान से देखो, 20 को 20 लिखा गया, लेकिन 9 को क्या लिख दिया गया, 18, गुने में 2 कर दिया गया। इसमें क्या किया गया, गुने में 2 किया गया। फिर 11 को 11 लिखा गया, 18 को 36 लिख दिया गया, 9 को 9 लिखा गया। यानी कि पहला लेटर वैसे रहेगा, दूसरे लेटर में मल्टीप्लाई 2 किया गया। तो यहाँ पे पहले 2 होगा, तो 2 होगा, ठीक है। फिर 15 का डबल कितना होगा, 15 दूना 30 होगा, तो यहाँ पे 230 ऑप्शन में नहीं है, इसमें भी नहीं है, 230 इसमें भी है, इसमें भी है। आगे एक का एक ही होगा, और उसके बाद 18 दूना कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा। 230 136 होना चाहिए, 230 136 इसमें है, 136 इसमें नहीं है। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है भैया मैथमेटिकल ऑपरेशन का, और मैथमेटिकल ऑपरेशन को अकॉर्डिंग टू बोर्ड मास सॉल्व करते हैं। सबसे पहले ब्रैकेट, फिर ऑफ, फिर हमें डिवाइड करना होगा, फिर मल्टीप्लाई, फिर ऐड करना होगा, फिर सब्ट्रैक्शन करना होगा। यहाँ पे हो गया 45, एस के स्थान पे देखो क्या है, तो एस का मतलब है भाग, तो हमने भाग का सिंबल लगा दिया। 3, पी का मतलब क्या है, तो जोड़, हमने यहाँ पे प्लस का सिंबल लगा दिया, 7 हो गया। फिर P का मतलब प्लस है, तो हमने प्लस लगा दिया, 5 है, 5 हो गया। S का मतलब डिवाइड है, डिवाइड लगा दिए। फिर यहाँ पे 8 हो गया, पुनः डिवाइड का सिंबल लगा दिए। P का मतलब प्लस है, प्लस लगा दिए, 9 हो गया। Q का मतलब क्या है, तो Q का मतलब गुना है, तो हमने गुने के सिंबल लगा दिया, और यहाँ ब्रैकेट है। फिर हमें क्या करना है, यहाँ पे 15 है, तो 15 हो गया। S का मतलब क्या है, तो भाग, हमने भाग का सिंबल पुनः लगा दिया। बस इसको सॉल्व कर लो, ये 45 है, 45 ही रहने दो। यहाँ पे डिवाइड का सिंबल है, 7 3 कितना हो गया, 10 हो गया। और इसको व्यवस्थित करोगे तो प्लस है, यहाँ पे क्या करोगे, यहाँ पे इसको सॉल्व करोगे भैया, तो यहाँ पे ब्रैकेट को सॉल्व करना है। सबसे पहले 8 को 4 से भाग देंगे, 2 होगा, और भाग है, तो यहाँ पे 5 डिवाइड बाई कितना हो गया, 2 हो गया। प्लस यहाँ पे इसको सॉल्व करोगे, 15 को 5 से भाग दोगे, 3 होगा, और 3 को 9 से गुना करोगे तो 27 होगा प्लस में। और इसको अच्छे से व्यवस्थित करोगे, 45 को 10 से भाग दोगे तो 4 पॉइंट कितना हो गया, 5 हो गया। प्लस यहाँ पे अगर 5 को 2 से भाग करोगे तो 5, इसका मतलब 2.4 हो गया। इसी प्रकार यहाँ पे प्लस में 27 है। बस सबको जोड़ लो, और जोड़ेंगे कितना हुआ, ये 4.5 और 2.5, 4.5 1 5, 5 2 कितना हो गया, 7 हो गया। कितना हो गया, 7 हो गया। 7 प्लस में कितना है, 27, 27 5 कितना, 27 3, 27 3 30, 4 34, कितना हो गया, 34। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है भैया मिरर का। अगला प्रश्न क्या है, मिरर का। और मिरर का कॉन्सेप्ट, जो मिरर के पास हो मिरर के पास, जो मिरर से दूर हो मिरर से दूर। सबसे पहले एम मिरर के पास में है, तो यहाँ एम से ही शुरू होगा, एम होगा, उसके बाद फिर ए होगा। देखो एम से नहीं शुरुआत है, एम यहाँ है, यहाँ नहीं है, यहाँ भी नहीं, तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, 2। मिरर वाला कॉन्सेप्ट देखो, जो मिरर के पास हो मिरर के पास, जो मिरर से दूर हो मिरर से दूर। ऑप्शन नंबर 2 इसका परफेक्ट आंसर हो गया। बाकी हमें कुछ करना ही नहीं था, अपने आप ऑप्शन एलिमिनेट हो गया। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है पासे का। पासे में अपोजिट निकालना आता है ना, आज की क्लास लिए होगे पासे पे, मैंने अपोजिट निकालना बताया। एक अल्टरनेट सरफेस से 6 की विपरीत क्या होगा, 2, और 2 की विपरीत 6 होगा। इसी प्रकार 5 की विपरीत 3 होगा, और 3 की विपरीत क्या होगा, 5 होगा। 5 की विपरीत क्या हो गया भैया, 3 हो गया, और 3 की विपरीत क्या हो गया, 5 हो गया। बचा 1 और 4, तो 1 की विपरीत क्या हो गया, 4 हो गया। दो विपरीत अक्षर जहां भी, दो विपरीत संख्या जहां भी एक साथ दिख रहे हो, उसको हर उस विकल्प को गलत काट दो। ऑप्शन नंबर 1 में ध्यान से देखो, तो 2 और 6 अपोजिट हैं, और 2 और 6 अगर अपोजिट हैं, दोनों एक साथ नहीं दिख सकते, इसमें ऑप्शन नंबर 1 गलत हो गया। बी को चेक करो, तो 6 आ गया तो 2 को छिपना पड़ेगा, 4 आ गया तो 1 को छिपना पड़ेगा, 5 आ गया तो 3 को छिपना पड़ेगा, ये बन सकता है। इसको देखो, 5 और 3 विपरीत हैं, और 5 और 3 दो विपरीत एक साथ नहीं आ सकते, ये भी गलत हो गया।
फिर इसमें देखो 1 और 4 विपरीत है, 1 4 एक साथ नहीं आ सकते, भी गलत हो गया। तो ऑप्शन क्या बचा? बी। और बी का मतलब इसमें से हमें ऑप्शन बताना है, तो केवल बी सही है, इसका मतलब ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कोडिंग डिकोडिंग का, और कोडिंग डिकोडिंग का प्रश्न है। चलो इसको सॉल्व करते हैं। 2 से कितना हुआ? 3 हुआ, तो प्लस कितना हुआ? प्लस में 1 हुआ। 15 से 16 हुआ, प्लस में कितना हुआ? 1 हुआ। 23 से 24 हुआ, प्लस 1 हुआ। 12 से 13 हुआ, प्लस 1 हुआ। 5 से 6 हुआ, प्लस 1 हुआ। 18 से 19 प्लस 1 हुआ, प्लस 1 हुआ है। तो 20 में देखो, 19 में 1 जोड़ोगे 20, 20 का मतलब टी होगा। 5 में 1 जोड़ोगे 6 का मतलब एफ होगा। टी एफ, टी एफ यहाँ भी है, टी एफ यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी। आगे 18 को 19 और 9 1 10। एस और जे होना चाहिए। एस जे किसमें है? इसमें भी है। एस जे इसमें भी है। एस जे इसमें नहीं है, एस जे इसमें भी है। आगे देखो 15 1 16 और 15 1 16 हुआ, 21 1 22 हुआ। पी और वी होना चाहिए। पीवी, पीवी इसमें नहीं है, गलत हो गया। इसमें देखो पी डब्ल्यू है, पीबी होना चाहिए, गलत हो गया। पीबी इसमें है। ऑप्शन नंबर कौन सा हो गया? 4 इसका परफेक्ट आंसर हो गया। आगे बढ़ते हैं। अगर 6 मित्र हैं, आर एस टी यू वी और डब्ल्यू एक सीधी रेखा में बैठे हैं। टी बाएं से तीसरे स्थान पर और दाएं से चौथे स्थान पर है। वी कामा टी और एस के बीच में बैठा है। एस कामा यू के निकटतम, एस कामा यू के निकटतम बाएं है। आर कामा टी और डब्ल्यू के बीच में है। तो दाएं ओर से वी का स्थान आपको बताना है। एस कामा यू के निकटतम बाईं ओर है। एस कहाँ? यू के, तो यू के बाईं ओर, यू के बाईं ओर कौन है निकटतम? एस है। फिर बोला गया वी कामा एस और टी के बीच में है। वी जो है कहाँ है? एस और टी के बीच में, तो एस यहाँ है। एस और टी के बीच में, इसका मतलब टी यहाँ होगा, तो एस और टी के बीच में कौन बैठ जाएगा? वी बैठ जाएगा। ठीक है ना? आगे इसमें क्या बोला गया? ये तो ए लाइन क्लियर हो गई। आर कामा डब्ल्यू और टी के बीच में है। डब्ल्यू और टी के बीच में, इसका मतलब टी यहाँ हो गया, तो यहाँ पे कौन बैठेगा? डब्ल्यू और टी के बीच में कौन हो गया? आर। 2 2 4 2 6 लोग हो गए। क्या ये कंडीशन फॉलो हो रही है? टी बाएं से तीसरा है, टी बाईं ओर से लेफ्ट होगा, ये आपका राइट होगा। टी बाएं से तीसरा, 1 2 3 तीसरा है। दाईं ओर से चौथा है, 1 2 3 4 चौथे स्थान पर है। बिल्कुल एक कंडीशन फॉलो हो रही है। फिर कहा गया दाएं से तीसरे बी का स्थान, दाएं से बी का स्थान कितना है? 1 2 3, बी का स्थान कितना है? तीसरा। तीसरा का मतलब क्या होगा? बी का दाईं ओर से स्थान तीसरा है। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे दोस्तों हम लोग 25 प्रश्नों को सॉल्व किए, और प्रश्न बहुत ही मजेदार प्रश्न थे, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड भी थे प्रश्न। मतलब अगर हम देखें तो 24 नवंबर थर्ड शिफ्ट में जो प्रश्न आए थे उसके प्रश्न ठीक ठाक थे अदर शिफ्ट की अपेक्षा। तो उम्मीद है आप प्रश्न को समझे होंगे, इंजॉय किए होंगे, अच्छे से आपको समझ में आया होगा। डेली क्लास शाम को 8 बजे होती है दोस्तों, तो डेली क्लास लेना मत भूलना, शाम को 8 बजे। आज की क्लास बस यहीं तक। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और फटाफट अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए। कल पुनः मिलेंगे शाम को 8 बजे। आज की क्लास यहीं तक, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। टेक केयर, बाय बाय, गुड नाइट।